Hello guys and welcome to Tradia. This is your morning update for 17 February. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स के हाल कैसे चल रहे हैं इस वक्त। तो कॉस्पी डाउन ट्रेंड पे है -1.31%। SGX निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। हैंगसेंग इज स्लाइटली फ्लैटिश, दैट इज 0.037% पॉजिटिव, विच इज almost near to the negative range. Nikkei is also trading on 0.83% negative. So from this we can assume कि आज जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन हो सकता है हमारे मार्केट्स में भी। इसी के साथ S&P 500 और नैस्डैक को देखिए तो कल दोनों ही नेगेटिव जोन में क्लोज हुए थे। गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी गिरावट है, ऑलमोस्ट 0.4% के करीब, एंड USD INR ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। सो rupees is getting weaker. The next thing which is coming out is major data releases. तो ब्रिटेन में CPI के आंकड़े आए जनवरी के। इनका फोकास्ट है 0.6% का, एंड प्रीवियसली 6% के करीब ही थे। सो आज 12:30 बजे हमें पता चल जाएगा दोपहर में कि एक्चुअली आंकड़े कितने आते हैं। देन कम्स योर मनी सप्लाई इंडिया में। ये प्रीवियसली 12.1% के करीब था। ये आज RBI डिक्लेयर करेगा कि मनी सप्लाई इस वक्त कितना है। सो ये शाम को डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। देन कम्स योर यूनाइटेड स्टेट्स के 3 इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स आने वाले हैं। फर्स्ट इज PPI, देन कोर रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स। सो इनको फोरकास्ट किया गया है 0.4, 1% एंड 1.1%, विच इज़ लास्ट टाइम से ये लोग ज़्यादा बेटर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। सो कोर रिटेल सेल्स में इनका कहना है कि 1% की इंक्रीज होनी चाहिए, एंड रिटेल सेल्स में भी अबाउट 1% के करीब का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इंडेक्स पे इस वक्त किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है ये देख लेते हैं हम। तो कल के सेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंट्राडे हाई की तरफ जाने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमने देखा कि मार्केट्स लोअर क्लोज होने लगे। ठीक है, आज हम देखें तो पता चलेगा कि हमारे मार्केट्स जो है ऑलमोस्ट इस चैनल के करीब ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो यहाँ पर एक हमको अगर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं मिलता है, एक अपर रेंज में जाने की ये कोशिश नहीं करते हैं, तो देर आर गुड चांसेस दैट बिकॉज ऑफ सम प्रॉफिट बुकिंग बिफोर द पैकेज रोल्स आउट बाय US, एक हल्का सा करेक्शन हमको देखने मिल सकता है, जो ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट वी कैन से समवेयर इन द रेंज ऑफ 300-400 पॉइंट्स का हमको करेक्शन देखने मिल सकता है निफ्टी में। देन बैंक निफ्टी में भी हम इस वक्त देखें तो रेजिस्टेंस कुछ ब्रेक किया गया है, लेकिन बाद में वही हुआ, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आने की कोशिश हुई। सो आज का मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है। सो यू नीड टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग योर ट्रेड्स। ये कुछ चीज़ें जो आने वाले समय में इंडाइसेस को अफेक्ट कर सकती है, उसमें एक है आपका कोविड-19 की वैक्सीन के रोल आउट की वजह से जो भी चेंजेस आया है वो। दूसरी है कि वॉशिंगटन जो है अगर अपना रोल आउट कर देता है पैकेज, देन दैट कैन सपोर्ट अ लॉट टुवर्ड्स द रैली इन इंडियन इंडाइसेस। ब्रेकिंग न्यूज़ में हम देख लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हुई है। तो जो बिडेन की जो चाइना के से रिलेटेड पॉलिसी है वो टफ हो रहा है बैलेंस करना, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा है इस वक्त कि जो बिडेन चाहते क्या है एग्जैक्टली। सो इट्स अ पॉलिसी इन प्रोग्रेस एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, क्योंकि इसी के ऊपर में वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर कैसे काम होगा इसका हमें अंदाज़ा लग पाएगा। बाइटडांस ने एक टॉक किया एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जहाँ पर वो टिकटॉक को लिस्ट करने की बात कर रहे हैं। देन ट्रम्प एंड गुलियानी को के ऊपर एक लॉसूट लगाने की बात कर रहे हैं ये लोग, जहाँ पर कैपिटल्स में जो राइट हुए थे उसके खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। देन न्यू कोविड-19 केसेस इन US फॉल फॉर द 5th वीक इन अ रो। सो US में सिचुएशन अब धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है, एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़। नेक्स्ट इज इंडिया इज सेट टू क्लियर सम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम चाइना इन द कमिंग वीक्स। सो लेट्स सी, ये हो सकता है कि चाइना इंडिया में एक नया स्टील प्लांट या कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करने की सोच रहा है। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन एंड हाउ इट गोज थ्रू, क्योंकि
चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में आकर कर सकते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, दे डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट, और गवर्नमेंट डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट, बट वी डोंट वांट टू डायरेक्टली इम्पोर्ट फ्रॉम देयर कंट्री। डोमेस्टिक फ्रंट पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो अदानी पोर्ट्स ने डीही पोर्ट को खरीद लिया है 725 करोड़ की डील में। देन एक्सिस बैंक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बीच में एक केस था जो कि सेटल कर लिया गया है फॉर 41.43 लाख रुपीज़। सूरत टेक्सटाइल सेक्टर ने अपोज किया है जीएसटी स्लैब्स को मर्ज करने से। सो अगेन दिस इज़ a little bit of negative news. Karnataka Federation seeks to simultaneously revise bus fares for private operators too. तो प्राइवेट ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर गवर्नमेंट अपनी रेट्स बढ़ा रही है तो उनको भी थोड़ा सा छूट मिलनी चाहिए ताकि वो भी अपने बस के फेयर्स इंक्रीज कर सके। होलसेल इन्फ्लेशन अब 2% पे आ चुका है और नो रेट कट्स हमें नज़र आ रहे हैं। SAP फॉर शुगर केन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये थर्ड ईयर है जब ये कंजिक्यूटिव रेट्स हमको देखने मिलेंगे। वोडाफोन आइडिया जो फंड्स है कैपिटल रेस के कारण जो उनको मिलने वाले हैं उसको अपने 4G कवरेज को बूस्ट करने के लिए यूज़ करेगी, और लॉसेस जो है यूज़र लॉसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए ये कैपिटल रेज जो किया गया है उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। बैड बैंक लोन्स प्रोविजनिंग फॉल्स फॉर द 4th कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स इन Q3। तो हम देख सकते हैं कि बैंक्स में जो लोन्स की प्रोविजनिंग के आंकड़े थे वो अब धीरे धीरे चौथे क्वार्टर आते आते भी नीचे की तरफ जा रहा है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर बैंक्स। क्रिसिल ने अपग्रेड किया लॉन्ग टर्म रेटिंग फॉर मुथूट फाइनेंस एंड इट्स नाउ रेटेड एज AA+ टू स्टेबल। दिस शोज़ दैट कि कंपनी के पास इतना कैश फ्लो और पैसा है कि वो अपने फाइनेंसेस को आराम से मैनेज कर सकती है विदाउट एनी हिकअप। देन NBFC में बहुत सारे लॉसेस आने के चांसेस हैं, NPS के आंकड़े बढ़ने के चांसेस है, ऐसा क्रिसिल का कहना है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने अनाउंस किया है कि इनॉग्रेशन करेंगे वो पहला डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इंडिया में। पेज इंडस्ट्रीज़ के जो CEO थे बेजी टिचको, उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पद से रिज़ाइन कर दिया है। सो दिस इज़ अ नेगेटिव न्यूज़। हेरिटेज फूड्स ने नोवांडी के साथ में एक कमर्शियल टाइप किया था जिसके थ्रू ये योगर्ट प्रोड्यूस करने वाले थे। सो प्रोडक्शन अब कमेंस हो चुका है विच इज़ अगेन गुड न्यूज़। TVS श्री चक्रा ने MOU साइन किया तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ 1000 करोड़ रुपए का। इसमें ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। सो दिस अगेन इज़ गुड बिकॉज इस वक्त अगर आप TVS श्री चक्रा का मार्केट देखिए तो टायर स्पेस में इनका मार्केट कैप उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से ये प्रोडक्शन और कैपेसिटी में इंक्रीज़ लाएंगे तो ओवरऑल एक पॉइंट पे इनका सेल्स जो है सिर्फ TVS ग्रुप्स नहीं से ही नहीं, बाहर के जो सेक्टर्स है ओपन मार्केट से भी इनको एक अच्छा खासा शेयर मिलने के चांसेस हैं। देन KEC इंटरनेशनल को नया ऑर्डर मिला है 1681 करोड़ रुपए का विच इज़ रियली गुड। शैफलर ने नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है ऑफ 144 करोड़ रुपीज़ विच इज़ 66% अप फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। टेलीकॉम इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकती है, ऐसा इंडिया रेटिंग्स का कहना है। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की। सो बी वेयर टुडे आप मार्केट में थोड़ा सा अगर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो थोड़ा रिस्की ट्रेड बन सकता है। सो बी वेयर ऑफ दैट and I hope you have a great trading session today. Have a nice day and thank you for watching.